दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज राय। दोस्तों नागरिकता में आपको बताना था कि नागरिकता अधिनियम 1955 से लेकर 1919 तक क्या संशोधन किए गए हैं, वर्तमान समय में कैसे कोई भारत का नागरिक हो सकता है, कैसे उसकी नागरिकता जा सकती है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमने बताया कि जब संविधान प्रारंभ हुआ तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का क्या प्रावधान था, हमारे संविधान में किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 11 है जो हमारी संसद, हमारी विधायिका को यह अधिकार देता है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद तय करे कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 11 हमारी जो विधायिका है देश की, संसद को यह अधिकार देता है दोस्तों। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और यह तय किया कि कैसे कोई भारत का नागरिक होगा और कैसे भारत का नागरिक नहीं होगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 5 प्रकार से भारत की नागरिकता की प्राप्ति का प्रावधान करता है और 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है, इसका प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्रमिक रूप से सुधार होते हुए आया और 2019 में नागरिकता में जो संशोधन हुआ CEA, जिसको लेकर के विवाद हुआ, ठीक है दोस्तों, वहाँ तक लेकर आएंगे आपको और बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कभी भी इसके बाद आपको समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब ये पहले जाने कि 5 प्रकार की नागरिकता कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो पहला प्रावधान है वो है जन्म से। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि भारत में होता है तो भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके माता पिता कहीं के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हो जाता है तो भारत का वो नागरिक होगा दोस्तों। ये नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। एक, लेकिन अब एक समस्या हुई, भारत में आतंकवादी घटनाएं काफ़ी बढ़ गईं, तो इस पर विचार किया गया कि इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाए। तो एक संशोधन लाया गया 1955 में संशोधन करने के लिए, नागरिकता अधिनियम 1986, और इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में होता है तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहेगा, तभी वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, वरना नहीं होगा। ये पहले में संशोधन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जन्म से नागरिकता में प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में होता है भारत का नागरिक हो जाएगा, चाहे उसके माता पिता कहीं के निवासी हों। लेकिन 1986 में इसमें संशोधन किया गया और एक प्रावधान किया गया कि यदि 1 जुलाई 1987 के बाद किसी का जन्म भारत में होता है तो वह तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत के नागरिक होंगे। पुनः 2003 में फिर संशोधन किया गया इसमें दोस्तों। अब कहा गया कि केवल एक के नागरिक होने पर नागरिक नहीं होगा। अब 2003 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि 3 दिसंबर 2004 से यदि किसी का जन्म भारत में होता है और माता पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे तभी वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें एक छूट दी गई, यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक न हो, एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तब भी वो भारत का नागरिक हो सकता है दोस्तों। ये फर्स्ट 5 प्रकार से नागरिकता है, पहले में परिवर्तन किया गया। जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार हैं, भारत में रह रहे हैं, कनाडा के नागरिक हैं दोस्तों, अवैध प्रवासी नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा छूट दी गई कि एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तब भी वो बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। ये जन्म से भारत की नागरिकता के विषय में प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें 2 है, वंश से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब वंश से क्या प्रावधान है दोस्तों? यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके माता पिता में से एक, कहा गया इस समय कि अगर पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा, माता इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन पुनः 1992 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और माता को भी शामिल कर लिया गया। अब कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। पहले केवल पिता था
और 1992 में संशोधन करके माता को भी शामिल कर लिया गया। ये बात ख्याल रखिएगा दोस्तों, जब कूट वाले प्रश्न बनेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो 2003 में संशोधन किया गया था उसमें एक परिवर्तन और कर दिया गया। कहा गया कि माता पिता, कोई भारत का नागरिक हो तो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए एक कार्य और कराना पड़ेगा। जिस देश में उस बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ जो भारत का राजनयिक है वहाँ जाकर आपको आवेदन देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है भारत का नागरिक होना चाहता है दोस्तों। एक चीज़ और बढ़ा दी गई, ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाली बात है कि जिस देश में बच्चा पैदा हो रहा है वो वहाँ का नागरिक हो जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और आवेदन माता पिता ने दे दिया तो भारत का भी नागरिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक प्रावधान किया गया कि जब बच्चा बालिग हो जाएगा और उसके बाद 18 वर्ष से ऊपर हो गया और 6 माह के भीतर यदि उस देश की नागरिकता को नहीं छोड़ता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। ये 2 प्रकार से हो गया। तीसरा प्रकार है पंजीकरण से नागरिकता दोस्तों, ठीक है। अब पंजीकरण से नागरिकता के विषय में कई श्रेणियां बनाई गई हैं। जैसे जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया गया। ऐसे नागरिक, विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाह किए हैं, या फिर भारतीय जो विदेशी नागरिक से विवाह किया है, वो भी शामिल कर लिया गया। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी ये छूट मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा दोस्तों, ठीक है। इसमें प्रावधान ये किया गया कि अगर कोई 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है इन 3 श्रेणियों में। अब एक थोड़ा सा फर्क समझिएगा, ये जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता है इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों, ठीक है। देखिए, अगर आप परीक्षा बाणी को पढ़ते हैं तो उसमें 5 वर्ष दिया गया है, लेकिन यही डी बसु साहब की किताब में, लक्ष्मीकांत की किताब में 7 वर्ष दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करके आप पढ़िएगा कि 2 किताबों में, डी बसु साहब में, लक्ष्मीकांत में या दृष्टि का नोट से, इसमें 7 वर्ष दिया गया है पंजीकरण, जो 5 प्रकार से नागरिकता है दोस्तों। और यदि आप परीक्षा बाणी पढ़ते हैं तो उसमें 5 साल दिया गया है। ये थोड़ा सतर्क होकर के आपके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो 3 प्रकार से हो गया। चौथा देशीकरण के द्वारा नागरिकता है दोस्तों, ठीक है, कि देशीकरण के द्वारा कोई नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है, वयस्क है, वह देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें प्रावधान ये किया गया कि जिस देश का वो निवासी है, भारत की नागरिकता लेने में कोई उसे आपत्ति न हो, पहला, ठीक है। दूसरा, भारत की नागरिकता इस प्रकार से लेने के बाद उस देश की नागरिकता का त्याग कर दे, ठीक है। तीसरा, वो अच्छे चरित्र का हो। चौथा, जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी का अच्छा जानकार हो दोस्तों, ठीक है। ये सब प्रावधान किए गए। इसके सिवा प्रावधान किया गया कि यदि वो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो 12 माह पूर्व से उसे भारत में रहना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। और यह 12 माह की अवधि में कहा गया कि इससे पूर्व वो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है। कुल मिलाकर के 11 वर्ष तक उसे भारत में रहना अनिवार्य है दोस्तों, देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। नागरिकता का आवेदन करने से ठीक 12 माह पहले से भारत में रहना अनिवार्य है। 12 माह का समय दिया गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि इस 12 माह के सिवा वो 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, और ये दोनों मिलाकर के कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें एक छूट का प्रावधान किया गया कि कोई कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब मानव सेवा के क्षेत्र से अगर विशिष्ट व्यक्ति है तो भारत सरकार इसमें छूट देकर भी उसे नागरिक बना सकती है दोस्तों, ठीक है। ये 4 प्रकार से हो गया। और 5वां कह रहा है कि यदि किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा तो उस भूभाग पे रहने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्ति करने का प्रावधान करता है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश परंपरा से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 देशीकरण से, और नंबर 5 भूभाग के अर्जन से दोस्तों। ये 5 प्रकार से, ठीक है। अब इसमें तमाम संशोधन होते आए हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय नागरिकता है, इसे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात और आप जान लें दोस्तों, ठीक है, कि कैसे नागरिकता जा सकती है, तब उधर हम प्रवेश करेंगे। समय रहेगा नहीं तो अगले क्लास में उसे कर देंगे। 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। कैसे कैसे? नागरिकता का त्याग करने पर। यदि स्वैच्छिक आप नागरिकता का त्याग कर सकते हैं तो त्याग देंगे तब भी नागरिकता चली जाएगी।
किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता को स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता स्वतः चली जाएगी। ठीक है। और तीसरा, भारत सरकार या संसद द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। अब जो तीसरा है कि भारत सरकार आपको कैसे नागरिकता से वंचित कर सकती है, उसमें कई प्रावधान हैं। नंबर 1, आपने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से नागरिकता ली है। ठीक है। नंबर 2, युद्ध काल में आपने शत्रु देश की मदद की है, तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। नंबर 3, संविधान पे अनास्था होने पर, आप भारतीय संविधान को न माने तब भी नागरिकता छीनी जा सकती है। नंबर 4, यदि आप देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेते हैं और 5 वर्ष के भीतर किसी देश के द्वारा आपको 2 वर्ष की सजा सुना दी जाए, तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, जा सकती है, भारत सरकार ले सकती है। ठीक है। और एक प्रावधान और किया गया कि यदि आप बिना सूचना के भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष तक निवास करते हैं तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। तो ये 3 प्रकार से जा सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें वीडियो छोटा छोटा बनाना है, इसलिए अगले टर्न में हम, ठीक है, एनआरआई क्या होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति क्या हैं, समुद्र पारीय नागरिकता क्या है, सीए क्या है, ये 10 मिनट का अगला वीडियो बनाएंगे। एक साथ रहेगा तो ये बहुत हैवी हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।